स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जी हाँ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में श्री कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई थी, वही बता दें आपको कि आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे इस लीला को बढ़ाएंगे और बताएंगे इस रिपोर्ट में श्री कृष्ण द्वारा तृणावर्त का वध, बाणासुर कैसे रह गया दंग, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। बता दें कि बाद में वह अपने मित्र बाणासुर को बताता है, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बाद में वह अपने मित्र बाणासुर को बताता है कि किस तरह एक बालक हमें चकरा रखा है। ऊपर से एक समस्या यह भी है कि देवकी का अष्टम पुत्र कौन है, यह हमें अभी तक नहीं मालूम। वो विष्णु हमारे साथ छल कर रहा है। तब मित्र बाणासुर समझाता है कि सामने जो यशोदा का पुत्र कृष्ण है, पहले उससे निपट लो। जब अष्टम संतान सामने आएगी तो उससे भी निपट लेंगे। मैं अपने मित्र के लिए एक शक्तिशाली अस्त्र लाया हूँ और ये अस्त्र अमोघ है। कंस कहता है, कहाँ है वह अस्त्र? तब बाणासुर कहता है, आओ दिखाता हूँ। वह कंस को महल की गैलरी में ले जाता है और आवाज लगाता है, तृणावर्त। तभी भूमि से चक्रवात के रूप में एक विशाल काय राक्षस प्रकट होता है और कहता है, क्या आज्ञा है स्वामी? तब बाणासुर कहता है कि तृणावर्त, तनिक हमारे मित्र को भी दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। राक्षस कहता है, जो आज्ञा स्वामी। कंस उस राक्षस को आश्चर्य और प्रसन्नता से देखता है। वह राक्षस थोड़ा दूर जाकर भयंकर चक्रवात खड़ा कर देता है, जिसके चलते मकान के मकान उड़ने लगते हैं। यह देखकर कंस दंग रह जाता है। फिर वह राक्षस अपना प्रदर्शन दिखाने के बाद कहता है, महाराज क्या आज्ञा है? बाणासुर कहता है, तृणावर्त, आप गोकुल में जाकर हमारे मित्र का कार्य पूर्ण करने आओ। राक्षस कहता है, जो आज्ञा महाराज, और वह हंसता हुआ चला जाता है। उधर गोकुल में लल्ला आंगन में पालने में झूलते रहते हैं। सेविकाएं उन्हें झुलाती रहती हैं और सेवक धान कूटने और अन्य कार्य करते रहते हैं। तभी गोकुल में चक्रवात तूफान की शुरुआत हो जाती है। गांव चौपाल पर बैठे खड़े लोग भागने लगते हैं। सभी गांव में हाहाकार मच जाती है। चक्रवात तूफान रूप में राक्षस लल्ला के आंगन में भी पहुंच जाता है। यशोदा मैया लल्ला को बचाने के लिए आंगन में दौड़ती है। बड़ी मुश्किल से यशोदा मैया पालने के पास पहुंच पाती हैं और लल्ला को उठाकर वह घर के भीतर जाने लगती है। तभी वह राक्षस तृणावर्त वहीं पर चक्रवात पैदा करने लगता है। माँ यशोदा और लल्ला चक्रवात की चपेट में आ जाते हैं। दूर खड़े नंद बाबा यह दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं। दोनों भी भीतर से निकलकर यशोदा की ओर दौड़ती है, लेकिन वह यशोदा मैया तक नहीं पहुंच पाती है। तभी राक्षस अपनी माया से लल्ला को माता यशोदा के हाथ से ऊपर खींच लेता है और वह बाल रूप श्री कृष्ण को ऊपर उड़ता हुआ ले जाता है। नंद बाबा बड़ी मुश्किल से यशोदा मैया को संभालते हैं। यशोदा और नंद बाबा उस चक्रवात तूफान के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन वह दूर आसमान में निकल जाता है। राक्षस तृणावर्त की गोद में बाल कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। वह राक्षस लल्ला को गोकुल की आकाश में बहुत ऊपर ले जाता है। तभी लल्ला उस राक्षस का कंठ पकड़ लेती है। राक्षस चीखने लगता है और फिर धीरे धीरे वह गायब हो जाता है। लल्ला आसमान से नीचे गिरने लगते हैं और वन में एक फूलों की सींच कर बैठता है। माता यशोदा, रोहिणी और नंद बाबा सहित कई ग्रामीण रोते हुए भीगते हुए वहां पहुंचते हैं। लल्ला को फूलों के साथ खेलते हुए देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता से सभी के चेहरे खिल उठते हैं। माता यशोदा अपने लल्ला को कृष्णा कृष्णा कहते हुए छाती से लगा लेती है। नंद बाबा और रोहिणी भी हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कृष्णा को बचाया। उधर कंस और बाणासुर को जब यह पता चलता है कि तृणावर्त मारा गया तो वे सन्न रह जाते हैं। कंस कहता है, महाराज बाणासुर, कहो कहो, अभी क्या कहते हो? अब कोई और अस्त्र है जिसका प्रयोग किया जाए? तो बाणासुर कहता है, हाँ है मित्र। तब कंस पूछता है, कौन सा? तब बाणासुर कहता है, प्रतीक्षास्त्र। कंस पूछता है, प्रतीक्षास्त्र अर्थात? तब बाणासुर समझाता है कि जब विपरीत समय चल रहा हो तो अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करें। एक दिन ये बुरा समय समाप्त हो जाएगा। तब कंस कहता है कि परंतु बुरा समय समाप्त हो गया और अच्छा समय आ गया, इसका पता कैसे चलेगा? तब बाणासुर कहता है कि अच्छा समय जब आता है तो उसके लक्षण चारों ओर स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं। वही समय होता है फिर से पुरुषार्थ करने का।
तब कंस कहता है कि तब तक क्या करूं? बाणासुर कहता है कि सबसे पहला काम ये करें कि उस बालक को भूल जाइए। कंस कहता है लोग भूल गया फिर? बाणासुर कहता है कि अपने राजकाज के काम में लग जाइए। वैसे राजाओं के पास तो मनोरंजन के सैकड़ों साधन होते हैं, उसमें रत हो जाइए। चलिए हम आपको अपने राज्य में आखेट पर आने का निमंत्रण देते हैं। कुछ समय के लिए हम आपका इस प्रकार मनोरंजन करेंगे कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। यह सुनकर कंस प्रसन्न हो जाता है। उधर कारागार में देवकी और वसुदेव को बताते हैं। देवकी वसुदेव जी से कहती है कि मेरा लल्ला कितना बड़ा हो गया होगा, अब तो दीदी भी उसे कृष्ण नाम से पुकारती होंगी। तब वसुदेव जी कहते हैं तनिक धीरे बोलो, कोई सैनिक सुन लेगा तो कंस को पता चल जाएगा कि कृष्ण नाम का कोई बालक है जिसे तुम पुकारती हो। तब देवकी कहती है हाँ, अब मैं उसे मन में ही पुकारा करूंगी। तब देवकी कृष्ण की कल्पना में खो जाती है। वह एक तकिए को गोद में लेकर उसे ही लल्ला समझकर लोरी गाने लगती है। आसमान से श्री कृष्ण और राधा ये सब देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। इधर नारद मुनि जी भगवान शंकर के पास जाकर प्रणाम कर कहते हैं आप तो जानते ही हैं कि मैं इस वक्त मृत्यु लोक में ही रहकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को देख भाव विभोर हो जाता हूँ। नारद से बाल लीला का वर्णन सुनकर भगवान शंकर कहते हैं कि अब हमारे हृदय में भी उनके बाल लीला को स्वयं धरती पर जाकर देखने की लालच जागृत होती है। यह कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर श्री कृष्ण देवी योग माया से कहते हैं सावधान, त्रिभुवनपति भगवान शंकर गोकुल पधार रहे हैं। तब योग माया एक वृद्धा का रूप धारण करती है। तब योग माया एक वृद्धा का रूप धारण करके गोकुल पहुंच जाती है। बता दें कि ये पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस विषय पर प्रोग्राम देखना पसंद है और किस विषय पर हमें और भी ज्यादा प्रोग्राम बनाने चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।